పరేడ్ గ్రౌండ్ లో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. शास्त्र नीति के साथ भारत शस्त्र नीति को भी जानता है। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया। आज उस ऑपरेशन के विजय की वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। 17 सितंबर वह तारीख है जब सरदार पटेल ने भारत विरोधी निजाम को भारत में विलय के लिए विवश कर दिया था। लेकिन 17 सितंबर केवल एक तारीख या दिन मात्र नहीं है, बल्कि यह दिन यह भी संदेश देता है, इस बात का भी संदेश देता है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता कि हर दुश्मन को सिर्फ कुछ यदि मिलेगी तो केवल और केवल पराजय मिलेगी। मैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी नायकों के साहस को याद करता हूं और साथ ही उनको मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था। बेहद अफसोस की बात है कि आजादी के बाद 7 दशकों तक इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और उसे उचित सम्मान देने का काम जो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि किसी ने युवा पीढ़ी को उस दिन के महत्व से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछली सरकारें अपनी तुष्टीकरण की नीतियों में फंसी रहीं और डर के कारण इस दिन को मनाने से भी लगातार वह बचती रही हैं। भाइयों और बहनों, क्या यह सच नहीं है कि रजाकारों ने एक समुदाय हिंदुओं पर सबसे भीषण अत्याचार किए? हिंदू और मुसलमान चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी क्यों न हो, भारत ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने सारे विश्व को यही संदेश दिया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। साथियों, कर्नाटक के बीदर जिले के एक गांव जिसका नाम गोरटा भी है, रजाकारों के आतंक का मैं मानता हूं कि वह एक जीवंत उदाहरण है। यह गांव रजाकारों की बर्बरता का शिकार बना। वहां 200 से अधिक हिंदुओं को कतार में खड़ा करके पूरी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। गांव की बहनों और माताओं की अस्मिता को तार तार किया गया। लूटपाट और हिंसा का तांडव हुआ। उस समय रजाकारों की एक कहावत भी प्रचलित थी कि बामन को लूटो, बनियों को काटो, आपस में सब बांटो। पूरे समाज की एकता को वह तार तार कर देने पर आमादा थे। रजाकार किसी भी सभ्य जीवन के मूल्यों के खिलाफ लगातार वह खड़े थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर एक करारा प्रहार था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जैसे 1948 में रजाकारों की साजिश पटेल की लौह इच्छा शक्ति के आगे ढह गई थी, वैसे ही आज भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट भी असफल हुए हैं। भारत ने इस हमले का करारा जवाब दिया है। हमने यह साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से विभिन्नताओं को जोड़ती आई है और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय किसी समुदाय के लोगों से नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त 1948 को यह उर्दू दैनिक इमरोज के संपादक पत्रकार सुएबुल्लाह खान ने
निजाम से भारत में विलय की मांग का समर्थन किया तो रजाकारों ने उनके भी हाथ काट डाले थे मुस्लिम होने के बावजूद, और उन पर गोलियां भी दागी थी। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है मेरे साथियों कि रजाकार केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि भारत समर्थक हर आवाज के वक्त दुश्मन थे। इसलिए जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा मतलब उस सोच से है जो भारत की आत्मा के खिलाफ है, जो सर्वधर्म समभाव के विचार को नहीं मानती है। मेरे बहनों भाइयों, हैदराबाद के मामले में जब रजाकारों का सरगना कासिम रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल से मिला तो उसने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मर जाएंगे पर भारत से किसी भी सूरत में नहीं जुड़ेंगे। तो सरदार पटेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको आत्महत्या करने से कैसे रोक सकता हूं। संदेश साफ था साथियों, भारत किसी भी कीमत पर हैदराबाद को अलग नहीं होने देगा। और जब कासिम रिजवी ने यह तक कह दिया था कि अगर भारत हैदराबाद में आया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की केवल हड्डियां और राख मिलेगी, तब सरदार पटेल ने दो टूक कहा, यदि यही निजाम और उसके सलाहकारों की मानसिकता है तो समझ लीजिए कि उनका भविष्य और उनकी रियासत दोनों विनाश के कगार पर है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। साथियों, निजाम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, वह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ था। सोचिए, 85% हिंदू बहुल राज्य हैदराबाद पाकिस्तान में विलय के बारे में कैसे सोच सकता था। पर निजाम को अपनी जनता की कोई परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की मदद भी भेजी थी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घमंडी निजाम, उसके कुटिल सलाहकारों और उसकी खूनी रजाकार सेना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। हार के बाद निजाम को भारत में विलय करना पड़ा, रजाकारों से उन्हें नाता तोड़ना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई शिकायत उन्हें वापस लेनी पड़ी और लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः उन्हें स्वीकार करनी पड़ी थी। काश उसने यह सब कुछ कुछ महीने पहले कर लिया होता तो उसे हैदराबाद के हिंदुओं की सद्भावना और भारत के मुसलमानों की कृतज्ञता दोनों निश्चित रूप से प्राप्त होती। साथियों, निजाम खुद को हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस कहलवाना पसंद करता था। जब ऑपरेशन पोलो के बाद पटेल पहली बार हैदराबाद पहुंचे तो मुस्कुराकर अपने सहयोगी से उन्होंने कहा था, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर। यानी जो अपने को महान मानता था, सरदार पटेल की निर्णायक कार्रवाई के बाद थक कर, टूट कर और हार मानकर खड़ा था सामने। उस दौर की एक तस्वीर आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वागत करता हुआ निजाम, और निजाम फोल्डेड हैंड के साथ पटेल का स्वागत करने आया तो सरदार ने भारतीय परंपरा के अनुरूप उसे नमस्ते कहकर उसका जवाब दिया था। साथियों, यही था पटेल का व्यक्तित्व, लोहे जैसी दृढ़ता और जीत के बाद भी उदारता। यह उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल की दूरदृष्टि और उनकी कार्यशैली का प्रभाव इतना गहरा था कि निजाम के संवैधानिक सलाहकार सर वाल्टर मार्कटन तथा उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके थे। साथियों, दुनिया ने देखा कि सरदार पटेल ने आखिरी पल तक शांति का रास्ता खोजने की भरपूर कोशिश की थी। कार्रवाई करने पर मजबूर भी हुए थे तो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे न हों और अमन चैन कायम रहे, यही था उनके नेतृत्व का जादू, जिसमें शांति की चाह थी और भारत की एकता का दृढ़ संकल्प भी था। इसलिए सरदार पटेल
लौह पुरुष ही नहीं बल्कि शांति और अखंडता के सबसे सशक्त प्रतीक भी रहे हैं। मेरे साथियों, आज भी देश में रजाकारों को के हमदर्द मौजूद हैं और मैं साफ कहना चाहता हूं